अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। इस्लामाबाद में गाड़ी ना रोकने पर नौजवान को सजाए मौत। पुलिस ने 22 साला तालिब इल्म को गोलियां मारकर जिंदगी छीन ली। G10 में उसामा सती घर जा रहा था। गश्त पर मामूर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गाड़ी को रोका। ना रुकने पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर जख्म के 11 निशानात पाए गए। उसामा की मौत ज्यादा खून बहने और फेफड़े मुतासिर होने से हुई। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां लगी जो पार हो गई। इलाका डीएसपी ने मकतूल उसामा सती को बेकसूर करार दे दिया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में थाना रमना में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलव्विस 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। गाड़ी के किसी भी टायर पे जानो कोई फायर नहीं हुआ। इन्होंने खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की है। नौजवान उसामा सती के वरसा का पोस्टमार्टम के बाद लाश के हमरा श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। मकतूल के वालिद का वज़ीर आज़म से जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहा ATS एहलकारों ने खुल्लम खुल्ला फायरिंग करके दहशतगर्दी की। गाड़ी के टायर पर फायरिंग के बजाय सीधी विंड स्क्रीन पर गोलियां बरसाईं। नमाज जनाजा के बाद उसामा सती को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। चीफ कमिश्नर ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पुलिस एहलकारों के बयानात कलम बंद करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 5 रोज में मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद ने भी तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वाक़े पर शफाफ इंक्वायरी होगी। हकायक अवाम के सामने रखेंगे। बेकसूर तालिबे इल्म के कत्ल का कौन जिम्मेदार है? मरियम नवाज का ट्वीट। कहा इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पिछले 2.5 साल में पामाल हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे ज्यादा बेहिस हुकूमत आज तक नहीं देखी। पाक फौज ने LOC पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर पर 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को भी पाक फौज ने नौशहरी सेक्टर पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी कानूनी और आईनी हक जताएंगे। फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वार्निंग दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑपोजिशन इलेक्शन में हिस्सा लेगी। फजलुर रहमान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इनकी सियासत उलट गई। मौलाना इस्लाम और इस्लामाबाद का फर्क रखें। बिलावल भुट्टो अच्छा खेले। आसिफ जरदारी अपने लिए बेहतर रास्ता बना रहे हैं। नून लीग ने अपने लिए रास्ते बंद कर लिए। इमरान खान NRO के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हम वही लोग हैं जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं कि किससे करें, जाली हुकूमत से करें। तो जब ये इस्तीफा दे देगा, नया इंतखाब का ऐलान कर देगा, कोई सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की सूरत में या कोई तो उससे बात करेगा। मुकदमात कायम करने की धमकियां देने वाले याद रखें FIR दर्ज होने के 72 घंटे बाद उनकी वजारत खत्म हो जाएगी। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शेख रशीद को जवाब। कहा इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं, हुकूमत के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं। इमरान खान पहले इस्तीफा देंगे, फिर देखेंगे किससे मुज़ाकरात करने हैं। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला करेंगे। JUI में टूट फूट का नहीं, काट छांट का अमल शुरू हो चुका है।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बहावलपुर में पावर शो करेगी। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम हुकूमत मुखालिफ रैली की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली निकालने का भी ऐलान। कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीडीएम गैर जमहूरी इकदामात का दरवाजा बंद करना चाहती है। फॉरेन फंडिंग केस का मेरिट पर फैसला हो तो इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह की भी तनकीद, कहा फैसला कुल लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा। वक्त आने पर इस्तीफे जमा कराएंगे, असेंबलियां भी नहीं चलने देंगे। नैब की इंतकामी कार्रवाइयों के सामने अदलिया को दीवार बनना चाहिए। पीडीएम की इस्तीफों से भरी कश्ती डूब गई। मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकी। मुआवन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आफान की तनकीद, न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी इख्तियार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आसिफ जरदारी ने पीडीएम को हाईजैक करके रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वज़ीर आला सिंध की कराची में तमाम नालों की सफाई नागुज़ीर करार दे दी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर अमल दरामद कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। महमूदाबाद नाले के दोनों अतराफ 12 फुट चौड़ी सड़क और 3 फुट का फुटपाथ बनेगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान, कहा माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। हकीकी मसाइल का तयन किए बगैर सरकारी फंड्स खर्च करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। महकमा एंटी करप्शन का खुफिया ऑपरेशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिमान में सिविल सेक्रेटेरिएट और पीपीएससी मुलाजिमीन समेत तलबा भी शामिल। मुलजिमान तहसीलदार के एक पेपर का 15 लाख रुपए मांगते थे। वज़ीर आला पंजाब ने चेयरमैन CMIT की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। मुल्क भर में कोरोना वबा के हमले जारी। वायरस से एक दिन में मजीद 82 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई। NCOC के मुताबिक 2,184 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,130 हो गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कोयटा में पारा -8 तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में -1, लाहौर में 3 और कराची में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह और रात के औकात में पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें ताखीर का शिकार और मनसूख। कई मकामात से मोटरवे भी बंद। आज मगरबी हवाओं के सिलसिले के पाकिस्तान दाखिल होने से बारिशों का इम्कान। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DG ISPR का ट्वीट, भारतीय क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। पाक फौज ने 1 जनवरी को भी नौशेरी सेक्टर में भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। हम खबर दे रहे आपको, पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DG ISPR का
ट्वीट। भारतीय क्वाडकॉप्टर चिकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। इससे पहले पाक फौज ने 1 जनवरी को भी नौशेरी सेक्टर में भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। हम खबर दे रहे हैं आपको, पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DGISPR की जानिब से यह ट्वीट की गई। डिटेल्स हैं कि भारतीय क्वाडकॉप्टर चिकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। पाक फौज ने 1 जनवरी को भी नौशेरी सेक्टर में भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। इस्लामाबाद के इलाके G10 में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग में मुलव्विस 5 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक मकतूल को सर और सीने में 6 गोलियां मारी गईं। मजीद बता रहे हैं इफ्तिखार चौधरी। इस्लामाबाद की सड़क पर पुलिस के हाथों नौजवान कत्ल। इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ने सरेआम कार सवार नौजवान उसामा सत्ती पर गोलियां बरसा दी। G10 का 22 साला उसामा सत्ती अपने दोस्त को शम्स कॉलोनी ड्रॉप करके वापस घर जा रहा था कि इलाके में गश्त पर मामूर ATS एहलकारों ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। DSP खालिद आवान ने भी मकतूल उसामा सत्ती को बेकसूर करार दिया। IG साहब DI साहब ने फौरी तौर पे नोटिस दिया, वहाँ पे सारे हमारे सीनियर अफसरान आ गए। हमने फौरी तौर पे जो मुलाजमान है तहकीक की तो पता चला ये बच्चा बेगुनाह। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा ने बताया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही नौजवान दम तोड़ चुका था। वाकई में मुलव्विस इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड के 5 एहलकारों को हिरासत में लेकर थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। IG इस्लामाबाद ने तहकीकात के लिए DIG ऑपरेशंस की जेरे निगरानी टीमें तश्कील दे दी हैं। इफ्तिखार चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान की मौत ज्यादा खून बहने और फेफड़े मुतासिर होने से हुई। मकतूल के जिस्म पर जख्म के 11 निशानात पाए गए। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां लगी जो जिस्म पार कर गई। मकतूल के सर, सीना और पीठ पर गोलियों के वाज़े जख्म मौजूद हैं। मकतूल के सीने पर जख्म के 2 निशानात और बाएं बाजू पर 1 निशान है। दाएं पांव पर भी जख्म का निशान है। पीठ पर जख्म के 3 और कमर पर 2 निशानात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।